न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत। नमस्कार, मैं हूँ विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ हैं बहुत ही ख़ास मेहमान जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम यानी कि 68 इयर्स के जर्नी में 1000 प्लस पेड़ उगाए होंगे और जिनके खुद के घर में 200 प्लस ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, सैपलिंग्स हैं। मेरी मुराद है आज के खास मेहमान SD यादव जी, जो मेट्रो टायर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार यादव जी, सबसे पहले आपसे सवाल ये है मेरा कि इतने पेड़ उगा दिए आपने, तो ये जो चिनक है, ये मोटिवेशन है, ये कहाँ से आई? देखिए, मैं एक बार पढ़ रहा था सस्टेनेबिलिटी के बारे में, कार्बन जी। फुटप्रिंट के बारे में, जी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जी जी जो 2021 में 141 देशों ने मिल करके जी यूएनओ ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि हम इस पृथ्वी पर जो बढ़ रही है प्लेनेट पर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस हर साल ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, जी जी जी, बिल्कुल सही जो बात। आने वाले समय में लगभग 2100 तक जी ये 4.5 डिग्री पर ईयर बढ़ेगा। आप सोचिए कि हमारे शरीर में अगर तापमान अगर 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है तो हम कितना गंभीर बीमार हो जाते हैं, त्राहिमाम हो जाती है। आज हमारी प्लेनेट जब 4.5 डिग्री हो जाएगी तो कितनी बीमार हो जाएगी। 47 तक तो अभी जा रहा है। अभी 47 क्या, दिल्ली इन अराउंड 53.5 क्रॉस कर चुका है। Oh my God। आप सोचिए, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जी, इंसान तो फिर भी एसी चला करके अंदर बैठ जा रहा है, बहुत गहरी बात कह दी आपने। लेकिन बाकी जो जीव जंतु हैं, आप मतलब भावुक हो जाता हूँ अगर ये चीज़ अगर सोचता हूँ तो कि हम अपनी जनरेशन को क्या देने जा रहे हैं। बहुत गहरी बात, और इतना स्पिरिचुअल लेवल पे आके, को एग्जिस्टेंस लेवल पे आके आपने बात की कि प्लैनेट अर्थ सिर्फ हमारा नहीं है, जीव जंतुओं का भी है। वो किस तकलीफ में होंगे? जीव जंतु हैं तो हम हैं, बहुत बड़ी बात, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम है, सस्टेनेबिलिटी, हर एक दूसरे के ऊपर चीजों पर निर्भर करते हैं। जी ये जो खेती होती है, जी। कृषि है, जी, जो पेड़ पौधे हैं, जी। ट्री हैं, ये हैं तो हम हैं, हम हैं, वरना नहीं है, वरना हमारे एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन क्वेश्चन है। मार्क आ जाएगा, जी। इसको सिस्टम में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जी। इसलिए मेरा ये मानना है, जी और बहुत गहराई से ये मानना है, जी कि इसकी शिक्षा जी तीसरी चौथे साल के बच्चे, 3 साल 4 साल के बच्चे जब स्कूल में जाए, जी जी डे 1 से उसको इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। पर्यावरण ये पे पर्यावरण सबसे बड़ी कितना गंभीर मसला है। बहुत बड़ी बात कही। हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में बेसिक लेवल पे बदलाव लाने की जरूरत है अगर हम प्लैनेट अर्थ को बचाना चाहते हैं। ये बयान और किसी का नहीं, मेट्रो टायर्स के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर SD यादव का है। तो जरा सोचिए और इस पे गौर कीजिए। जनाब, मुझे मेरे सूत्रों ने यहाँ तक बताया कि आपके घर में 200 प्लस सैपलिंग्स, प्लांट्स, ट्रीज है। सो इतने सारे पेड़, लोगों को अपने घर में एक मेंबर एक्स्ट्रा रखना पड़ जाए तो दिक्कत आ जाती है। आप इतने सारे पेड़ों को अपने घर में रखकर बैठे, अपने मेंबर्स बनाकर बच्चों की तरह पाल रहे हैं, तो उसके पीछे क्या राज है? देखिए, मेरी पत्नी जी कोरोना के पहले जी से ही जी इन पेड़ पौधे से उन्होंने बहुत लगाव हो गया, जी 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 और उन्होंने उनके साथ रहते रहते उनके साथ जाना ही पड़ता था, नर्सरी से प्लांट लाना, जी जी और उनका हमेशा ये ध्यान रहता था कि ऐसा प्लांट लाएं जी जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देता हो, राइट और जो यूनिक हो, राइट। और उसके नाम ऐसे थे टेढ़े मेढ़े कि मैं उसको नहीं याद रख पाता था, बट वो याद रखती थी। मैं उनसे पूछता था कि ये कौन सा प्लांट है, जैसे एग्लोनिमा, जी डस्ट एग्लोनिमा, जी जी लिपस्टिक एग्लोनिमा, जी 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 एग्लोनिमा की 8 वैरायटी उन्होंने रखी हुई थी। इसी तरह से अपना अभी भी मैं भूल जाता हूँ वो, लेकिन उनको क्रोटन, यानी संगत के साथ रह रह के आपने भी रिसर्च शुरू की, और इतने तरह के बेल्स, जी और इतने तरह के, मतलब हमारे वो सारे ये रखी हुई थी। जी। 4 मई 2022 को हमारा साथ छोड़ गई। तो अब उनकी एक इच्छा को लेकर मैंने उसको और आगे बढ़ाया। और सबसे जानकर आपको ये हैरानी होगी कि मैंने कोई माली नहीं रखा है, ना उन्होंने कोई माली रखा था।
वो खुद देखती थी? खुद देखती थी, लोग हैरान होते थे उनकी ग्रीनरी को, उनको मैं वीडियो डालता रहता हूँ। जी जी लोग सोचते हैं कि ये आपने माली रखा होगा। जी, नहीं, खुद करती थी। सुबह वो अपने बच्चे की तरह उसका ध्यान रखती थी। जैसे लालन पालन बच्चे का होता है वैसे ही उनका, और अब आप कर रहे हैं हम वो। चाय पीते थे उनके साथ बैठ के, तो उसी में बैठ करके पार्क में पहले जी। सुबह की चाय लेने पर, जी। उसके बाद आधा घंटा उनकी ड्यूटी होती थी कि उनके साथ एक एक प्लांट को वो बच्चे की तरह प्यार करते हुए। यादव और फिर जी, मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर के चरणों में जहाँ भी वो बैठी होंगी, ऊपर से वो आपको देखती होंगी तो मुस्कुराती होंगी कि आप अकेले नहीं, वो आपके लिए साथी छोड़ गई हैं, पेड़, है ना? बिल्कुल। आप भावुक हो रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। और इसी भाव के साथ आप आगे ऐसे ही, ये जो आपने लंगर लगाया है ये बढ़ता रहे, लोगों में ये चिन्ह लगी रहे। सर, आप अपने आसपास, आपने बोला कि 1000 प्लस पेड़ आप लगा चुके आसपास हैं ना? के जो जी। पार्क हैं, जी वहां पर हम योगा क्लास चलाते हैं। जी। मैं उस पर भी अभी चर्चा करूंगा। जी 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 तो उसमें हमारे योग से जुड़े हुए जी हजारों हजारों की संख्या में हमारे पास लोग हैं, मेंबर्स, जो मेंबर जी। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 6 बजे तक जी। 1 घंटे क्लास करते हैं। सर, योगा का आज की इतना भाग दौड़ वाली लाइफ हो गई है, बहुत तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्या फायदे हैं उसके योगा के, कुछ बताइए इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि योग जो है, जी। योग का मतलब ही होता है जोड़ना। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक्चुअली पतंजलि ऋषि ने इसको हमारा जो अष्टांग योग दिया, जी जिसमें पहला योग जो है जी वो है यम, जी दूसरा नियम, जी तीसरा आसन। जी लेकिन जो आज की डेट में जितने भी आप किसी से भी योग की बात करेंगे जी, या कहीं पर भी देखेंगे तो आपको यही आएगा कि योग मतलब आसन करना। आसन, वो और पहले बहुत दिन ज्यादा होगा। जानते होंगे, थोड़ा सा ज्यादा जानते होंगे, वो प्राणायाम कर लेंगे। जी। थोड़ा और जानते होंगे, वो उसको ध्यान की तक भी ले जाते जी, हैं। तो कहीं ना लेकिन कहीं उन्होंने 8 जो सूत्र दिया, जी 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 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, अपरिग्रह, ध्यान और समाधि। जी तो ये जो 8 अंग हैं इनके, जी अभी मैं सेमिनार अटेंड कर रहा था जी जिसमें साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं जी डॉक्टर दिलबाग सिंह। जी अभी जब जस्ट यहाँ आने से पहले जी, जी। उनका वो यही पर टॉपिक स्टीव कोवन के वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बात कर जी। रहे थे, जिसमें पहले पर भी चर्चा कर रहे थे। हम्म, और उसमें पहला ही वर्ड था कैरेक्टर एथिक्स, और उसका पहला पॉइंट था इंटीग्रिटी। जी, इंटीग्रिटी का मतलब ही होता है कि सभी से सत्य, सर्व सत्य। बहुत गहरी बात। सर, और- आपको आज के इंडियंस में, नौजवानों में ये इंटेग्रिटी नाम की बिल्कुल नहीं है, चीज बिल्कुल नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्यों हमारे ये जो जनरेशन है हमारी- पछड़ रही है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण हमारे शैक्षिक जो व्यवस्था है, जी 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 जो हमारा पारिवारिक व्यवस्था है। जी। आज परिवार सिंगल जी। सिस्टम हो गया। बिल्कुल सही पहले बोल रहे हैं। परिवार क्या होता था, एक परिवार में 20-20, 25-25 लोग होते थे। बिल्कुल सही दादा observation। दादी, चाचा चाची, जी, ताया जी। ताई, दादी, जी। मतलब पूरा एक भरा पूरा परिवार होता था। जी, जब जी। उसमें बच्चे को ना संस्कार देने वाले, उसको बहुत लोग अच्छी थे। बात सिखाने वाले जी इतने लोग होते थे। जी आज अपने माँ बाप को ही टाइम नहीं है, दोनों ही जॉब पर चले गए। जी जो बच्चा छोटा है, 4 साल का बच्चा है, वो किसी और पाल रहा है पूरे 8 घंटे में, तो या क्या उसको वो देगा, मोबाइल उसको पाल रहा संस्कार है, देगा, मोबाइल और टीवी और के मोबाइल हवाले पर हैं। देखता है। जी 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 तो ये जो योग जो है, जी। अगर उसके शैक्षिक व्यवस्था में, मैंने आपको बोला कि 2 चीजों पर जोर देना होगा। जी एक तो शुरुआत में ही जी पर्यावरण के बारे में, जी, दूसरा योग के बारे में। बहुत बड़ी बात। प्यारे दर्शकों, ऑन पॉइंट भारत के मेरे प्यारे साथियों, आज मिस्टर यादव ने बहुत गहरी बात कही और ये इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मेट्रो टायर से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमें ये बोला है कि योग की बात करनी है, योग पे ध्यान देना है, और अभी से, जब बच्चे बहुत छोटे हैं, 2-3 साल के हैं, तब से, और योग के अलावा पर्यावरण से। सर, आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो बहुत काम करते हैं, चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, पोल्यूशन तो होती होगी, वो कैसे रोकते हैं आप? देखिए, हमारी इंडस्ट्री में हमारा तो पहले ही प्रयास रहता है कि बहुत ही जी। कम पोल्यूशन हो। जहाँ जहाँ इस तरह के पोल्यूशन पॉइंट हैं, उनको हम पूरे मेजर्स के साथ काम करते हैं, जी। चेक करते हैं। जी इसके अलावा हम लगातार पेड़ अपने यहाँ भी लगवाते रहते हैं। हर साल पर्यावरण दिवस पर हम वहाँ पर पेड़ लगाते हैं। हर साल कितने पेड़ लग जाते होंगे एट एन एवरेज? हर साल 4 से 5 हज़ार का हमारा टारगेट रहता है पेड़ लगाने का। तो बहुत बड़ा बयान यहाँ पे मिस्टर यादव का कि मेट्रो टायर्स में हर साल
4 से 5,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं। इंडस्ट्री अपनी जिम्मेदारी समझ रही है, नैतिकता को समझते हुए हमारे प्लैनेट अर्थ को बचाने के लिए पेड़ उगाए जा रहे हैं। सर, मैं आगे बढ़ती हूँ और आपसे एक सवाल और पूछूंगी कि हमारे नौजवान इंडस्ट्री रेडी हों, इसके लिए एकेडमिक्स वर्क कर रहा है, इंडस्ट्री अपनी एक्सपेक्टेशन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को बता रही है, यूजीसी से बात होती होगी, एजुकेशन मिनिस्टर से बातें करते होंगे, सरकारों से बातें करते होंगे। अब नौजवान को डायरेक्ट आप इस मंच से क्या बताना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में आना है तो कौन सी क्वालिटीज़ अपने अंदर वो इनकलकेट करें? प्लीज़ बताइए हमारे दर्शकों को। पहले 2 क्वालिटी मैंने आपको बताया कि जी। उनके अंदर बचपन से होनी चाहिए, अगर जी। नहीं है तो जी। जितनी जल्दी हो जाए, जी। क्योंकि देर हो चुकी है। जी, बहुत देर हो चुकी है। 47 डिग्री 50 डिग्री पे ऑलरेडी आ चुके हैं। जी। तो जितनी जल्दी फिर अभी से उनको बताने, ये दोनों क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए। जी। मैं अगर किसी को सेलेक्ट करूं तो उसमें मैं उसको चाहूंगा कि वो पर्यावरण के बारे में क्या जानता है, जी। पर्यावरण के बारे में कितना जागरूक है, सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट देखते ग्रोथ हैं के आप। बारे में क्या जानता जी, है, जी, जी, जी। अपने हैबिट्स के बारे में कितना जानता है, जी। पानी बचाता है क्या, बहुत लाइट बचाता है क्या, फालतू कोई चीज यूज तो नहीं करता है, उसके हैबिट्स क्या हैं। हम उसको इन चीज़ों पर हम एज ए एचआर हेड मैं उसको देखता हूँ, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी किस तरह की इन चीज़ों पर क्या विचार है। जी। फिर दूसरा आता हूँ कि क्या उसको योग आता है। ओके। अगर उसको योग आता होगा तो उसको गुस्सा कम आएगा,